हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पैराग्लाइडिंग के बारे में। जिन लोगों का भी ड्रीम है या जिन लोगों की भी चेकलिस्ट है कि पैराग्लाइडिंग करना है पर डर लगता है कि कैसे करेंगे, कहाँ करना है, अच्छा होगा नहीं होगा, सेफ़ होगा या नहीं होगा। सो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। सारी डिटेल्स मैं आपको कैप्शन में भी मेंशन करूँगी और अभी मैं आपको बताती भी हूँ कि ये मैंने कहाँ पर करी है, किसके साथ करी है, किस कंपनी में करी है, किस कंपनी के थ्रू करी है सो इस सब डिटेल्स मैं कैप्शन में भी मेंशन करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपको कोई भी क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पैराग्लाइडिंग करी है बीर बिलिंग में। इस टाइम पे जो आप व्यू देख रहे हैं ये मॉर्निंग का व्यू है एंड इस टाइम बज रहे हैं 7:45 AM। एक्चुअली ऐसा हुआ था, हम एक दिन पहले भी गए थे अराउंड 2 बजे। एक्चुअली वहाँ पर बीर बिलिंग में पहले से प्रेडिक्ट नहीं होता है कि कब मौसम अच्छा होगा, कब मौसम ख़राब होगा। सो आप कोशिश करिए कि सुबह मॉर्निंग के समय ही आप जाइए तो ज़्यादा इजीली और अच्छा व्यू आपको मिल सकता है और इजीली आपकी टेक ऑफ और लैंडिंग हो जाएगी एंड रिकॉर्डिंग्स में भी आपका काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। ये इंडिया की फ़र्स्ट हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग है, बीर बिलिंग में मानी जाती है। ये 8,000 फीट्स ऊपर है एंड वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग आपकी कुल्लू में और मनाली में भी की जाती है, बट यस यहाँ पे एक चीज़ मैंने सेफ्टी के पर्पज़ से नोटिस किया, यहाँ पर हर एक पायलट के पास एक्स्ट्रा पैराशूट होता है। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ परेशानी हो, मैंने तो नहीं देखा है, पर हमेशा ये लोग अल्टरनेट पैराशूट अपने बैग में कैरी करते हैं एंड मनाली कुल्लू में ऐसा नहीं होता। सो ये सिर्फ बीर बिलिंग में होता है। सो सेफ्टी यहाँ पे 200% है और बहुत अच्छी सेफ्टी है। आप इनके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करिए बिकॉज़ ये आपके लिए और पायलट दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर अपना लाइव एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी और कैमरे के एंगल पे भी डिपेंड करता है आपकी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसीलिए अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं। बट येस, यहाँ पे आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाएँ तो जैकेट ज़रूर लेकर जाएं, अपने साथ कैरी करें या फिर आप अपना पहन के जाएं प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे जब आप हवा में होते हो तो बहुत तेज़ ठंड लगती है। हवा की वजह से आपका फेस भी ड्राई होने लगता है, काफ़ी सूखा ड्राई फील होता है, प्यास भी लगती है। आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम पे 8,000 फीट ऊपर हैं और कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है। अब बात करते हैं कि आप बीर बिलिंग कैसे पहुँचेंगे। आप मैक्लोडगंज से डायरेक्टली बीर बिलिंग के लिए आप कैब या बस भी ले सकते हो और धर्मशाला से भी आपको कैब और बस मिल जाती हैं जो 2500 से लेकर 3500 तक का चार्ज करती है। इस डिपेंड कि आप कितना अच्छा बार्गिंग उनसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैक्लोडगंज से कैब से गई थी जो मुझे जाते वक्त 3500 की पड़ी थी एंड आते वक्त कैब मुझे 2200 रुपये की पड़ी थी। लोकल कैब्स आपको यहाँ पे लैंडिंग साइट पर आपको ड्रॉप करती हैं, फिर उधर से जिससे भी आपने अपनी पैराग्लाइडिंग बुक करी है, जिस भी कंपनी के थ्रू आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, वो लोग खुद आपको टॉप पर लेकर जाते हैं। ये अराउंड 18 किलोमीटर्स आपको पड़ता है जिसका चार्ज वो खुद करते हैं। आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ता। बट अगर मौसम ख़राब होने की वजह से आपकी पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाई तो वो लोग खुद आपको कैब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका चार्ज आपको देना पड़ता है एंड ये अप्रॉक्स आपको 400 से 500 तक का आपको पर पर्सन देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से आपको ऊपर लेकर आते हैं या आप कैंसिल भी कर सकते हो तो वो रिफंडेबल होता है। बस जो ड्रॉप आपको वापस नीचे कैब करती है वो आपको चार्ज देना पड़ता है उनको। इसलिए कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में जाएं क्योंकि 1-2 बजे के बाद मौसम वहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत कम होता है गर्मियों के टाइम पे कि आपको शाम तक पैराग्लाइडिंग होती है 6 बजे तक, लेकिन सर्दियों में और बारिश के टाइम पे दोनों टाइम पे आपको वहाँ पे मॉर्निंग का ही प्रीफर करना चाहिए पैराग्लाइडिंग। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्टंट कर रही हूँ। स्टंट के ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वैसे तो इनके चार्जेस 500 रुपये का एक स्टंट होता है। मैंने यहाँ पे 3 स्टंट करे हैं और तीनों 500 के अंदर करे हैं बिकॉज़ यहाँ पे मैंने उनसे बार्गिंग किया और वो अग्री हो गए। आप स्टंट के लिए भी उनसे बार्गिंग कर सकते हैं।
बट अगर आपको हवा का या हाइट का फोबिया है तो आपको स्टंट नहीं करना है, बिकॉज स्टंट करके आपको चक्कर आ सकते हैं एंड उतरते वक्त यानी कि लैंड करते टाइम भी आपको वॉमिट जैसा फील हो सकता है। सो अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो ही आप ये स्टंट करिए। अगर आपको बहुत एडवेंचर फील करना है तो ही स्टंट करिए, अदरवाइज़ आप स्टंट मत करिए। आप नॉर्मली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। ये पैराग्लाइडिंग मैंने 2500 में करी थी 15 टू 20 मिनट्स के लिए, बट इन्होंने मॉर्निंग के टाइम पे सिर्फ मुझे 10 मिनट्स ही घुमाया था। सो आप ऊपर ही पहले उन्हें बोल देना क्लियरली कि हाँ आपको थोड़ा लेट तक घुमाएं, 15 मिनट या 20 मिनट। अगर आप एक्स्ट्रा घूमते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ये पैराग्लाइडिंग मैंने पैराव्हीलिंग वेंचर्स के थ्रू की है, जो 2500 की थी, और स्टंट के 500 मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। फ़ोटोज़ के लिए भी नीचे कैमरामैन खड़ा रहता है, उसके 300 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको देने पड़ते हैं। फ़ोटोज़ अगर आपको पसंद आती है आप उनसे बार्गिंग भी कर सकते हो, वो 200 का भी आपको दे देंगे। यहाँ पर अब हम लैंड करने जा रहे हैं। लैंड करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सो आपका जो पायलट है जो आपको कहे वही आपको करना है। एंड यस, थोड़ा सा डर आपको लैंडिंग करते टाइम लग सकता है। जो मुझे पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं उनका नाम अमन है। अप्रॉक्स इनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारे लोगों को इन्होंने पैराग्लाइडिंग कराई है। सो आप इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस कंपनी के थ्रू ये हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन करके बताया था, पैराव्हीलिंग वेंचर्स। तो अभी हम यहाँ पे लैंडिंग वाले फ़ेज़ में चल रहे हैं, हम लैंड करने वाले हैं। यहाँ पे भी उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था कि कैसे क्या करना है, कैसे पैर स्ट्रेट रखने हैं, भागना कब है, उन्होंने सब मुझे गाइड किया था। सो इनके साथ मुझे बहुत सेफ़ फ़ील हुआ था, मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगा था। बस हाँ, स्टंट करते टाइम थोड़ा-सा डर लगता है और चक्कर आते हैं। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ट्राई करें। आप लोगों को पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज़ है तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए।